नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम सीखने वाले हैं प्रमुख शहरों के उपनाम। जो प्रमुख शहर है इससे कौन कौन से उपनाम है इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला हमारा, पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। पहाड़ों की नगरी की बात करें तो जो पहाड़ों की नगरी है इसको हम डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। और भारत का उद्यान कहते हैं हम बेंगलुरु को भारत का उद्यान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। और बात करते हैं अगला क्वेश्चन को, तो गोल्डन सिटी। जो गोल्डन सिटी है इसे हम अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, सिखों का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में, इसलिए हम अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों की राजधानी। जो सूती वस्त्रों, इसकी राजधानी किसे कहते हैं? तो सूती वस्त्रों की राजधानी हम मुंबई को कहते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की पवित्र नदी कौन है? तो पवित्र नदी गंगा है। और हमारी राष्ट्रीय नदी भी गंगा है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर लंबाई है। किसकी? गंगा की लंबाई। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा निकलती है हमारी उत्तराखंड के गोमुख से। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है गंगा। ठीक है, और गंगा ही पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। आज जिस सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं टाइगर, जो हमारा राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और सुंदरबन डेल्टा उसका इसलिए नाम है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। क्या दोस्त? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अब वृद्ध गंगा, वृद्ध का मतलब बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक। तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्नाटक का रत्न। क्या दोस्त? कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो मैसूर को कहते हैं कर्नाटक का रत्न। क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्नाटक की लड़ाई में मैसूर और हैदर अली ने क्या किया था? बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए कर्नाटक का रत्न कहते हैं मैसूर को। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। कोच्चि क्या है दोस्त? तो कोच्चि हमारा क्या है? एक हमारा बहुत अच्छा बंदरगाह है कोच्चि। ठीक है, किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी कहते हैं। अब भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो मेघालय को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं। अब पूरे भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। मंदिरों और घाटों का नगर, जहाँ सबसे अधिक मंदिर और घाट है जिसको हमारे से पवित्र नगरी वाराणसी। हाँ, उसी वाराणसी जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है? सांसद है। उसी वाराणसी को हम जानते हैं, उसी वाराणसी में सबसे पवित्र स्थान है सारनाथ। सारनाथ जो गौतम बुद्ध जी से क्या हुआ? जुड़ा हुआ। गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों को पहली बार जो उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे दोस्त? सारनाथ में दिए थे, जिसका पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्तनम नाम है, वहीं दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धान की डलिया। धान की डलिया चाहे धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं। और भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। और मेघों का घर मेघालय, नाम से ही जानते हैं मेघालय मेघों का घर। क्या यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है इसलिए वहाँ मेघों का घर कहते हैं। और हम और आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में मेढक निकल के टर बोलते हैं। तो मेढक कब निकलते हैं? बारिश के मौसम में। तो मेघों घर किसे कहते हैं? मेघालय में। इसका मतलब कि मेघालय में बारिश बहुत अधिक होती है। तो भारत में जो सबसे अधिक बारिश होने वाला स्थान है वो है हमारा मेघालय में एक स्थान है जिसका नाम है मासिनराम। मासिनराम में क्या होती है? सबसे अधिक बारिश
होती है। तो जहाँ बारिश होगी वहाँ मेघ आएंगे, इसलिए मेघों का घर भी कहा जाता है किसे, मेघालय को। बात करते हैं बगीचों का शहर, जो बगीचों का शहर है कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं दोस्त, गोदावरी को कहते हैं हम दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, इसको वृद्ध या बूढ़ी नदी भी कहा जाता है। काली नदी किसे कहते हैं, तो काली नदी कहते हैं दोस्त शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं, तो ब्लू माउंटेन कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन। और एशिया के अंडों की टोकरी, एशिया के अंडों की टोकरी कहते हैं तो आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहते हैं। और राजस्थान का जो दिल कहते हैं, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, राजस्थान का दिल या राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को। सूरमा नगरी, सूरमा नगरी बरेली को कहते हैं। ठीक है, सूरमा नगरी बरेली को, और झुमका नगरी भी बरेली को कहते हैं, क्योंकि आपने गाना सुना कि झुमका गिरा रे मेरा बरेली के बाजार में। ठीक है, झुमका नगरी या सूरमा नगरी कहते हैं बरेली को। खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी के नाम से जाने जाने वाला जिला है जो उत्तर प्रदेश का है कन्नौज। कन्नौज को क्या कहते हैं, खुशबुओं का नगर या इत्र का शहर। बात करते हैं काशी की बहन, काशी की बहन कौन सा है दोस्त, तो हमारा प्यारा गाजीपुर, इसको कहते हैं काशी की बहन। ठीक है, या लौरी काशी के नाम से जानते हैं गाजीपुर को। ठीक है, अब गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में क्या है, भारत की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में। और इसी गाजीपुर के अब्दुल हमीद जो 1965 भारत पाक युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, किसको, अब्दुल हमीद को। ठीक है, अब बात करते हैं लीची नगर, जहाँ सबसे अधिक लीची होती है वो होता है देहरादून, इसको हम लीची नगर के नाम से जानते हैं। बात राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू पहाड़ों का कहते हैं राजस्थान का शिमला। और कर्नाटक रत्न जो बता दें पहले, मैसूर कहते हैं कर्नाटक रत्न कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्त नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। जैसे ही नवाबों का शहर का नाम आता है तो हमारा याद आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को हम नवाबों का शहर कहते हैं। अब बात करते हैं इस्पात नगरी, इस्पात नगरी जमशेदपुर इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, इस्पात के स्टील के फैक्ट्री और कारखाने हैं जमशेदपुर में, इसलिए इसे इस्पात की नगरी कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं पर्वतों की रानी। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है पर्यटक घूमने जाते हैं, कहाँ, मसूरी में। अब बात करते हैं रैलियों का नगर, जहाँ दिन प्रतिदिन रैली होती है वो होती है दिल्ली। दिल्ली में हमेशा दोस्त रैली होती रहती, इसलिए इसे रैलियों का नगर कहते हैं। अब बात करते हैं भारत का प्रवेश द्वार, तो भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं हम मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं दोस्त, तो उसे कहते हैं कोच्चि को कहते हैं हम पूर्व का वेनिस। अब भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग से नाम से जानने वाला क्या है, जमशेदपुर, जिसको इस्पात नगरी भी कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो कोयला नगरी। जैसे ही कोयला की बात करते हैं तो धनबाद धरिया हमारा सबसे पहले आता है। तो कोयला की नगरी किसे कहते हैं, धनबाद को कोयला की नगरी कहते हैं, जिसको वहाँ झरिया धनबाद कोयलौरी का यहाँ पे कोयला खदान है, इसलिए कोयला की नगरी कहते हैं। 5 नदियों की भूमि, तो 5 नदियों की भूमि पंजाब है। 5 नदियों से बना हुआ सुंदर सा जो प्रदेश है पंजाब है, जहाँ पर गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में होता है। और कृषि के जितने भी औद्योगिक क्या है यंत्र हैं, जितने भी नए नए यंत्र हैं, ट्रैक्टर हुआ और तमाम प्रकार के जो कृषि के यंत्र है, हमेशा क्या है पंजाब में इनका मैन्युफैक्चरिंग अच्छी मात्रा में होता है। और बात करते हैं 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर दोस्त, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। बुनकरों का शहर, जहाँ पे बुनकर अधिक है वो है हमारा पानीपत, पानीपत बुनकरों का नगर। और अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या अंतरिक्ष शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेंगलोर में क्या होता है तमाम प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पे उसके उपकरण बनते रहते हैं। किसके उपकरण,
जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। अब बात करते हैं डायमंड हार्बर कहा है कोलकाता को। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु है दोस्त। इलेक्ट्रॉनिक नगर क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक संबंधी तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। और त्योहारों का नगर मदुरै को क्या कहते हैं, त्योहारों का नगर कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्त स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जानते हैं। अगर अमृतसर की बात करते हैं तो वही अमृतसर है जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में घटना घटती है जिसका नाम है दोस्त जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग में वो घटना घटती है जिसमें तमाम प्रकार के बहुत सारे हमारे वीर शहीदों को क्या होती है, उनकी बलि चढ़ जाती है। मतलब इनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है। जो गोली चलाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है जनरल डायर। उस जनरल डायर को मारने वाले कौन होते हैं, उस जनरल डायर को मारने वाले होते हैं दोस्त तो है हमारे देश के वीर उधम सिंह जाकर उसी इंग्लैंड में उसके लंदन में जाकर कर उन्हीं की पार्टी में उनको गोली से मारने वाले हैं वीर कौन, उधम सिंह, ठीक है। तो आज का मैटर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।